दोस्तों, धान की खेती कैसे करें? यदि आप भी धान की बुआई करना चाहते हैं, धान की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं, खेत की बिजाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक और इसके उपज के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। धान प्रदेश की प्रमुख फसल है और प्रदेश में चावल की औसत उपज में वृद्धि हो रही है। अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। इसकी उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता भी है। यह तभी संभव हो सकता है जब सघन विधियों को ठीक प्रकार से अपनाया जाए। तो आप भी धान की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जलवायु और भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, आप किस राज्य या किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करिए। हम आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी बेस्ट खेती है वह बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और आपको खेती में किस प्रकार की परेशानी दिक्कत आ रही है वो भी कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। धान की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधों को जीवन काल में औसतन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि बरसात और सर्दियों के मौसम में बेस्ट रहता है। धान की खेती के लिए मटियार एवं दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है। बात करें उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी है जिनको लगाकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, तो प्रदेश में धान की खेती असिंचित व सिंचित दिशाओं में सीधी बुआई व रोपाई द्वारा की जाती है। असिंचित क्षेत्रों में बात करें तो गोविंद, नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, नरेंद्र 80, वरानी दीप, नरेंद्र लालमती 1509 आदि ऐसी किस्में हैं जो कि असिंचित क्षेत्र में है। ये किस्में आपकी जल्दी आ जाती है। जैसे ही बारिश जाने का समय होता है उस समय आपकी ये फसलें तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। अब बात करें सिंचित क्षेत्रों में या फिर शुष्क क्षेत्रों में, तो रत्ना, गोविंद, अश्वनी, पंत धान 4, IR 50, सूरज 52, पंत धान 10, मनहर, साकेत, सुगंधा, कर्णवती आदि तरह की ऐसी किस्में हैं जो कि सिंचित क्षेत्र में है। मतलब कि बारिश जाने के बाद भी आपको 2 से 3 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस बात का विशेषकर ध्यान दें कि असिंचित क्षेत्र में आप जो वैरायटी लगा रहे हैं उनकी अपेक्षा सिंचित क्षेत्र में जो वैरायटी आप लगाएंगे उनका प्रोडक्शन डबल से 3 गुना होता है। जैसे कि बात करें 1509 लोगों की बेस्ट वैरायटी है। असिंचित क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है वहां पर 1509 लगाते हैं, जिसका अनुमानन एवरेज 4 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से 7 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से मिल जाता है। तक 4 से 7 के बीच में एवरेज मिलता है। वहीं उसी क्षेत्र में यदि पानी हो और उस क्षेत्र में यदि सुगंधा या फिर कर्णवती लगा दी जाए तो एवरेज जो है 7 क्विंटल से लेके 12 क्विंटल के बीच में आपको आराम से मिल जाता है यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो। और यदि आप एक एक पौध को हाथों से लगा रहे हैं तो फिर तो इसका एवरेज आपका 3 से 4 गुना मिल ही जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एक तो बुआई कम होती है। जहाँ 1 बीघा में आपका 20 किलो बीज लग रहा है वहीं पर आपका 1 से 1.5 किलो या 2 किलो अधिकतम बीज लगता है, तो वहां पर इतना फायदा हो जाता है और बीज भी आपका, पौधा भी आपका फुटान कर देता है। बात करें खेत की तैयारी की, धान की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 जुताइयां कल्टीवेटर से करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए। साथ ही खेत की मजबूती मेड़बंदी कर देनी चाहिए जिससे कि वर्षा का पानी अधिक समय तक सिंचित किया जा सके, तथा रोपाई से पूर्व खेत को पानी भरकर जुताई कर दें और जुताई करते समय खेत को समतल कर लेना चाहिए। तो यदि आप हाथ से एक एक पौध को लगाएंगे तो खेत में पानी भर लेना है और खेत की जो मिट्टी है उसको मचा देना है ताकि मिट्टी और पानी दोनों एक हो जाए और आराम से आपकी लग जाए। यदि आप बुआई करवाना चाहते हैं, उराई करना चाहते हैं, जैसे गेहूं और सोयाबीन की होती है उस प्रकार, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार की उराई करवाना चाहते हैं, तो फिर खेत को आपको पाटा लगाकर मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को एकदम समतल कर लेना है। और खेत में गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, पहले ही कच्ची पची सड़ी हुई खाद। इसके बाद में आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं उस प्रकार बुआई कर सकते हैं। तो हम जो बुआई कर रहे हैं 20 किलो पर बीघा के हिसाब से कर रहे हैं यदि हमारी नॉर्मल धान है तो, अदरवाइज 17 से 18 किलो पर बीघा के हिसाब से हम बुआई कर रहे हैं। बात करें बीज की मात्रा व बीज शोधन की, तो धान की सीधी बुआई के लिए बीज की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम प्रति बीज हेक्टेयर बोना चाहिए एवं धान की 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम बीज पौधा तैयार करने तो पर्याप्त हो जाता है। नर्सरी डालने से पहले बीज का शोधन अति आवश्यक है। 25 किलोग्राम बीज के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 75 ग्राम थीरम के द्वारा बीज को शोधित करके बुआई करना चाहिए।
जिससे कि पौध में या पेड़ में हमारे फंगस नहीं लगेगी, किसी भी तरह का रोग नहीं लगेगा इसमें, जड़ वाला, तने वाला, और ऊपर तो फिर जो भी कीट या इंसेक्ट लगते हैं उसकी हम व्यवस्था कर ही लेते हैं बाद में। पौध की तैयारी की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई हेतु 30 से 35 किलोग्राम धान का बीज पौध तैयार करने हेतु पर्याप्त होता है। ट्राइकोडर्मा का एक छिड़काव 10 दिन के अंतर पर पौध पर कर देना चाहिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद पौध पर कीटनाशक व फफूंदीनाशक का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कोई कीट व रोग ना लग सके, और पौध वाले खेत में कड़ी धूप होने पर पानी निकाल देना चाहिए, जिससे कि पौध की गलन ना हो सके। सिंचाई शाम के समय 3 बजे के बाद ही करना चाहिए, जिससे कि रात भर पानी खेत में सूख जाए, और 21 से 25 दिन में पौध पर इस तरह से रोपाई हेतु तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में पौध नर्सरी 15 हेक्टेयर की रोपाई की जा सकती है। बात करें पौध रोपाई की तो धान की रोपाई का उपयुक्त समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह के मध्य अवश्य कर देनी चाहिए। इसके लिए धान की 21 से 25 दिन की तैयारी पौध की रोपाई उपयुक्त होती है। धान रोपाई के लिए पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर, एक स्थान पर 2 से 3 पौध लगा देना चाहिए। बात करें खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग की तो धान की अच्छी उपज के लिए खेत में आखिरी जुताई के समय 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देना चाहिए, तथा उर्वरकों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत में तैयार करते समय दे देते हैं, तथा आधी मात्रा नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। बात करें सिंचाई प्रबंधन की तो धान की फसल को फसलों में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। फसल को कुछ विशेष अवस्थाओं में रोपाई के बाद 1 सप्ताह तक कल्ले फूटने वाली निकलने, फूल निकलने तथा दाना भरते समय खेत में पानी भरा रहना अति आवश्यक होता है। बात करें खरपतवार नियंत्रण की तो धान की फसल में खरपतवार नष्ट करने के लिए खुरपी या पैडी वीडर का प्रयोग करते हैं एवं रसायन विधि से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर खेत में प्रयोग करने से खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरीके से हो जाता है। अब बात करते हैं धान की फसल में कीट और उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। पहले हमने फसल में लगने वाले रोग और नर्सरी में लगने वाले रोग और उनके उपचारों में बात की थी। अब बात करेंगे फसल में लगने वाले कीट और उनके नियंत्रण की। तो धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट जैसे दीमक, पत्ती लपेटक कीट, गंदी बग, सैनिक कीट, तनावेदक, इल्ली और मच्छर, मक्खी इत्यादि तरह के लगते हैं। इनके नियंत्रण के लिए पहला गर्मी की जुताई तथा मेड़ों की छटाई एवं घास की सफाई कर देना चाहिए। दूसरा उपाय है फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और तीसरा उपाय है अगेती एवं समय से पौध डालकर पौध तैयार कर लेना चाहिए। और चौथा उपाय है अवरोधी प्रजातियों की बुआई करके फसल की उपज को आपको लेना चाहिए। इसके बाद अगला उपाय है 1.5 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर नीम का आधारी कीटनाशकों का प्रयोग करें, अर्थात नीम ऑयल का प्रयोग करें। अंत में आपको क्यूनाल फॉस 25 EC का 1.25 लीटर या क्लोरोफाइरिफॉस 20 EC का 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। तो इससे जितने भी रोग लगेंगे वह सभी समाप्त हो जाएंगे। बात करें फसल की कटाई एवं उसकी मड़ाई की तो जब खेत में 50% बालियां पकाने पर फसल से पानी निकाल देना चाहिए और 80 से 85% जब बालियों के दाने सुनहरे रंग के हो जाएं अथवा बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद कटाई कर लेना चाहिए। इसमें दानों को झड़ने से बचाया जा सकता है और अवांछित फलों को कटाई के पहले ही खेत से निकाल देना चाहिए। कटाई के बाद तुरंत ही मड़ाई करके दाना निकाल लेना चाहिए। और बात करें उपज कितनी मिलेगी तो 2 प्रकार की प्रजातियां मिलती है, एक सिंचित और एक असिंचित। दोनों प्रकार की प्रजातियों में पैदावार भी अलग अलग पाई जाती है। बात करें सिंचित क्षेत्रों में तो सभी तकनीकी अपनाने पर 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त हो जाती है और असिंचित क्षेत्रों में बात करें तो 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती है। तो ये तो हो गई, हम देख रेख वैसे ही करते हैं नॉर्मल तरीके से। यदि आप पूर्ण खेती के ऊपर ही निर्भर हैं, मौसम ने भी आपको पूर्ण सहयोग दे दिया, फसल पूर्ण आपकी स्वस्थ है, बीजों का चुनाव सही तरीके से कर लिया तो सिंचित क्षेत्रों में यही उत्पादन आपका 50 से 65 कुंटल भी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार हम धान की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं, धान की उन्नत खेती करके पैसा कमा सकते हैं, धान से लाखों रुपए भी कमाया जा सकता है।
किसान भाइयों, उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। आपको किस तरह की समस्या या कोई सवाल है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी खेती किसानी जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।